नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तांत्रिक विधि जिसमें लहसुन का प्रयोग बताया जाएगा। जी हाँ मित्रों, तंत्र विद्या में लहसुन का बहुत ही बड़ा इफेक्ट, बहुत ही बड़ा प्रभाव माना जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हम लोगों पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए लहसुन के प्रयोग से। इसको तंत्र शास्त्र में भी बहुत ही अच्छा बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसको कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है और हताश हो गया है, तो वो लहसुन के प्रयोग से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है और अपने धन अभाव को दूर कर सकता है। तो मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी आप अवश्य लिखें। अगर व्यक्ति किसी भी कारणवश, हो सकता है वो रिटायरमेंट के बाद में या उससे पहले जॉब से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, या पहले उसका बिजनेस चलता था, बिजनेस में अचानक घाटा हो गया है, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो उन सभी का समाधान इस छोटे से प्रयोग से हो सकता है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हम लोगों को आशीर्वाद देगी। तो आइए जानते हैं लहसुन के फायदे, जो न केवल शारीरिक रूप से अभी तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक लहसुन बताया गया है। मित्रों, वैदिक शास्त्र में तो लहसुन खाना वर्जित बताया गया है, लेकिन वहीं तंत्र शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जो बहुत ही प्रभावी होते हैं, जिसके करने से पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप धनवान होंगे, पैसे आपके ऊपर ऐसे बरसेगा जैसे बरसात में पानी बरसता है, और आपकी जो माँ लक्ष्मी है वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपको कहना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में भी लहसुन को बहुत ही अच्छा बताया गया है, जो कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। तो बात कर लेते हैं लहसुन का प्रयोग किस तरह हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे और पैसा हम पर आता रहे। तो मित्रों, उससे पहले कमेंट्स में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जय माँ लक्ष्मी आप अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है अगर आप किसी का भला करते हो तो भगवान आपका भला करते हैं। तो यहाँ पर भला करने का मतलब यही है कि अगर आप वीडियो किसी को फॉरवर्ड करते हैं और उसका भला हो जाता है तो आपका भला स्वतः ही होगा, माँ लक्ष्मी आपकी प्रसन्न होगी। क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो अगर आप अपनी कुंडली की जानकारी या गणना कराना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे कि हम जान सकें कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है या ग्रह दशाओं की क्या स्थिति है। तो मित्रों, लहसुन के प्रयोग से आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो मजबूत होंगे, और अगर शुक्र ग्रह मजबूत होंगे तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी और जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनेंगे। ऑफिस में आपकी सराहना की जाएगी, सभी लोग आपके प्रभाव को समझेंगे और आपकी महत्वता को जानेंगे। तो मित्रों, लहसुन के बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग हमें करना कैसा होगा। इसका प्रयोग आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि हमें शुक्र को मजबूत करना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमको इस उपाय को करना है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत रहे। तो मित्रों, ये उपाय आपको फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन ही करना है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ लहसुन की कलियां लेनी है, और उसको विषम मात्रा में लेनी है। विषम मात्रा का मतलब आप 5 में ले सकते हैं, 7 में ले सकते हैं, 9 में ले सकते हैं या 11 में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसा चाहते हैं तो ये उपाय आपको करना ही होगा। और इसको करने से पैसे की जितनी भी किल्लत है वो दूर होंगी, ऑफिस में आपका प्रभाव है वो बना रहेगा और पैसे की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। पैसा आपके पास में आएगा भी और पैसा आपके पास में रुकेगा भी। ये नहीं है कि पैसा आया और तुरंत खर्च हो गया। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या पदार्थों की आवश्यकता होगी। एक तो आपको लेना होगा लाल रंग का वस्त्र। लाल रंग का वस्त्र आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो 1.25 गज हो
तो बेटर होगा, जिसकी हमें पोटली बनानी होगी। और इस पोटली को बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए संध्या का समय काफ़ी उपयुक्त बताया गया है। तो संध्या के समय में आप लहसुन लीजिए और उसकी 5-7 कली या 9 या 11 कली, जो भी विषम मात्रा में आपको निकालनी है, और उसके बाद उसको लाल वस्त्र में आपको रख लेना है। माँ लक्ष्मी जी का आपको ध्यान करना है और आपको घी के शुद्ध देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। संध्या समय में ये आपको विधि करनी है। घर में एक लोटे में जल रख लीजिए और उसमें आप थोड़ा सिंदूर अवश्य मिला लीजिए। उसके बाद में आपको ओम महालक्ष्मी नमः, यह है मंत्र 108 बार आपको बोलना है। 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र बोलना है और उन कलियों को आप इस पोटली में रख दीजिए। और रखने के बाद इसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। जो आपकी तिजोरी है वहाँ पर अगर आप इसको रखते हैं कुछ दिन के लिए आप रखिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस प्रभाव से आपके यहाँ पर लक्ष्मी जी की बरसात हो रही है, पैसा आपके पास में आ रहा है, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य बताइए। 1 साल तक आपको ये करना है। जिस दिन आपको ये रख लेना है, 1 साल तक आपको ये पोटली अपने घर में अपनी तिजोरी में रखनी है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको 1 साल हो जाता है तो फिर आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इसको क्या करना है। वहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया है, या आपका कोई प्रतिद्वंदी है, आपको देखो कंपटीशन का युग है और एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या ज्वलन बहुत व्यक्तियों को होती है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा शत्रु है जो आपके कारोबार को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके व्यापार बिजनेस को देखकर वो आपसे जलन रखता है और उसने आपके ऊपर कुछ जादू टोना अभिमंत्रित करा दिया है या कोई तांत्रिक विद्या करा दी है या उसकी नज़र आपको लग गई है, उससे भी बचने का उपाय इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है, इसके लिए आप जो पोटली आपने बनाई है वो तो आप रख दीजिए पैसे के लिए, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया या नज़र से आपको बचना है तो उसके लिए आप अमावस्या की रात को ये शत्रु का नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने आपके ऊपर कराया है। अगर आप कंफर्म हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे बिजनेस को, हमारे व्यापार को, हमारी नौकरी को या हमारे घर पर कुछ जादू टोना कराया है, तो उसका नाम लेकर आप किसी चौराहे पर जाकर वो लहसुन की 7 कलियां लेकर, जो आपने अपनी पोटली बनाई है उससे इसका लेना देना नहीं है, अलग से आपको लहसुन की कलियां लेनी है और अपने सिर पर उतारनी है। कैसे उतारनी है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो कलियां उतार कर आप उस चौराहे पर उसे रख दीजिए। चौराहे आप जानते हैं जहाँ पे 4 रास्ते एक जगह मिलते हैं। फिर आप देखिए कैसी आपकी तरक्की होगी। फिर आप पे जो बुरी नज़र का असर था, जो व्यापार में रुकावट आ रही थी, वो इस तंत्र विद्या के द्वारा वो दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसी ऐसी विद्या बताई गई है जिसको करके व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। जीवन में जो कमियां चल रही थी वो सब दूर हो रही हैं और उसके जो साथी थे उनको पिछाड़कर, उनको पीछे छोड़कर इस तंत्र विद्या से वो भविष्य में उन्नति कर रहा है। और व्यक्ति उसे देखकर सोच में पड़ रहे हैं कि ये तो हमसे पीछे रहता था, अब ये कैसे हमसे आगे हो गया, या कैसे इतना धनवान बन गया, कैसे इसके ऊपर माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा हुई। तो नज़र से बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया है उस उपाय को आप करिए तो आपके ऊपर जो नज़र दोष है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि लहसुन की कली अपने सिर के ऊपर को किस तरह से उतारनी है। सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। समझ लीजिए अच्छी तरह से। बाईं ओर अपने हाथ को लेके जाना है और दाईं ओर की तरफ से आपको 7 बार उतारना है, 7 बार घुमाना है, जिससे कि आपके ऊपर जो भी दोष हैं वो दूर हो जाए, जो नज़र का प्रभाव है वो दूर हो जाए और आप एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी, हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शक हमेशा खुश रहें,
इसी कामना के साथ कष्टों से मुक्ति चैनल मैंने बनाया है और ये मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो भविष्य में भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राशि हमें अवश्य बताएं। जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाएं, जिससे कि सभी लोग इस तरह की वीडियो का जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सभी की भलाई से अपनी भी भलाई होती है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की।